हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए आज पुनः क्लास के रूप में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और देखिएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करें, बेल बजाएंगे तो मेरे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो पढ़ाया था नेत्र। क्या बनाया था? नेत्र पढ़ाया था, नेत्र। तो आप नेत्र के आगे हम नेत्र के दोष पढ़ाने जा रहे हैं। नेत्र के दोष। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, पानी बड़ी तेज़ी से बरस रहा है और बरसते आ रही है, तो हो सकता है वीडियो बनाने में दिक्कत। लेकिन नेत्र के दोष क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला नंबर कि नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, आँख की समंजन क्षमता। आँख की समंजन क्षमता क्या है? आँख की समंजन क्षमता अगर आपको समझना है तो अच्छे से आप समझ लीजिए। इसमें ये कहा जाता है कि नेत्र चाहे छोटी हो वस्तु, जैसे ये नेत्र है, जैसे आप देखेंगे ये नेत्र है, ठीक है, और नेत्र में ये लेंस है, और यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे वस्तु है निकट और एक वस्तु है दूर। अनंत भी लिख सकते हैं, दूर मान लीजिए। तो निकट की वस्तु आई, देखो आने के पश्चात इसका बिंदु कहाँ बनना चाहिए? प्रतिबिंब यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक, कहाँ पे बनना चाहिए? रेटिना पे बनना चाहिए। लेकिन ये मेरे प्यारे बच्चे इसको ध्यान रखिएगा कि वस्तु निकट है तब भी इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे। और यदि वस्तु दूर होती, यदि वस्तु क्या होती? दूर। दूर दूर का मतलब अनंत भी, तब भी इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे। तब भी इसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। ऐसा क्यों हो जाता है? भाई ये दूर है, अनंत के दूर, वस्तु दूर हो या नज़दीक हो, लेकिन इसका प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनता है। इसे कैसे हो सकता है? यही तो है नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता का मतलब ये होता है, ये आई एडजस्टमेंट क्या होता है कि यदि वस्तु दूर है तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? क्या मोटा हो जाएगा? यदि नज़दीक है तो पतला हो जाएगा। इस तरह से नेत्र को स्वतः पतला, नेत्र लेंस को, ये लेंस जो है ना, लेंस, नेत्र लेंस को स्वतः पतला होना या स्वतः मोटा होना, ताकि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बने? रेटिना पर ही बने। इस प्रकार से गुण को हम कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। या आई कैपेसिटी क्या है? आई कैपेसिटी का मतलब यही होता है, वस्तु दूर हो या नज़दीक हो लेकिन प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बनता है। इस घटना को या इस क्रिया को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। और ये याद रखिएगा, हाई स्कूल के पेपर में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आ चुकी है। मान लीजिए सपोज दैट ऐसा नहीं कर पाता तो क्या हो जाएगा? नेत्र दोष उत्पन्न। मैंने कहा नेत्र की समंजन क्षमता में कमी आ जाती है। तो ये कमी किस कारण हो सकता है? जिस कारण होता है वही क्या कहलाता है? दोष कहलाता है। अब मान लीजिए हमारी दूर की वस्तु है, ठीक है, या नज़दीक की वस्तु है। दूर की वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ से होने लगा? ऐसे बनने लगा। इसका मतलब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो अगर ये कचाप द्रव पे बनता है, ठीक है, वाइट इक्वस पे बनता है, वाइट्रस पे, तो याद रखिए यहाँ पे प्रतिबिंब हमको दिखाई नहीं देगा। या दूर की वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा? यहाँ पे बाहर बन जाता है। अगर बाहर बन जाता है तब भी वस्तु नहीं दिखाई। नेत्र से अगर प्रतिबिंब दूर बने या नेत्र के अंदर बनता है तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस घटना को हम कहते हैं दोष। नेत्र में दोष हो जाते हैं। तो मैंने आपको यही बताया था कि नेत्र के दोष कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नेत्र दोष कौन कौन से होते हैं?
कौन कौन से रोग हो जाते हैं आपको देखेंगे, ये 4 प्रकार के आप रोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 टाइप्स हैं। ये कौन कौन से टाइप्स हैं आपको पढ़ना होगा, और ये बड़े अच्छे से पेपर में एक एक करके पूछे जाते हैं। नेत्र दोष कौन कौन से होते हैं, नेत्र में दोष किस कारण हो जाते हैं। तो नेत्र की समझने क्षमता जब घट जाती है या बढ़ जाती है और या कोई कमी हो जाती है नेत्र में, जिसके कारण इसमें एक रोग हो जाते हैं, इसे नेत्र दोष कहते हैं। इसमें से कौन कौन से होंगे, दूरदृष्टि दोष। क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। इसी तरह से निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। और ये कौन सा होता है, दृष्टि वैश्यामता और जरा दृष्टि दोष। देखो, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और हो गया एस्टिग्मेटिज्म, दृष्टि वैश्यामता, वैश्यामता। तो ये हो जाएगा, या इसी को एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। तो ये सारा अंग्रेज देखो, दूर है तो हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या हो जाएगा, मायोपिया, मायोपिया। ये क्या हो गया, ओल्ड दृष्टि दोष है, ओल्ड। और ये एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, इस तरह से ओल्ड मायोपिया है, मायोपिया। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से ये 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। अब आप अच्छे से आप समझ लीजिए कि ये चारों दोष सेम टू सेम नेत्र में पूछे जाते हैं। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है, देखो संधि विच्छेद मत करिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। देखो, दूरदृष्टि दोष का मतलब है दूर की वस्तु क्या हो, साफ साफ दिखाई दे। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे। जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और निकट की वस्तु नहीं, तो उस दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु कैसी होगी, साफ दिखाई देगी, साफ दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन निकट की वस्तु नहीं, निकट, इसमें क्या हो जाएगा, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है। जरा दृष्टि दोष में चाहे निकट हो और चाहे दूर हो, दोनों ही साफ नहीं दिखाई देती, साफ नहीं दिखाई देती। और दृष्टि वैश्यामता में क्या होता है, इसमें वस्तु टुकड़ों में दिखाई देती है, टुकड़ों में दिखाई देती। तो मैंने आपको बता दिया कि नेत्र दोष क्या होता है। नेत्र की समझन क्षमता को घट जाना नेत्र दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैश्यामता। और ये आप अच्छे से समझ लिए, दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है कि दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु नहीं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं। इसी तरह जरा दृष्टि दोष में जरा माने बूढ़ा होता है। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसको न तो नज़दीक की दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, तो इसे जरा दृष्टि दोष। और दृष्टि वैश्यामता का मतलब होता है यदि वस्तु कैसी हो, वस्तु का प्रतिबिंब हमें टुकड़ों में दिखाई देता है तो उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो चलते हैं हम एक एक करके दोष के बारे में और क्यों होता है ये हम सब समझ लेते हैं, और यही आपके पेपर में आता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। देखेंगे, देखो जैसे दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष,
माने जैसे कहा कि ये नेत्र है, ठीक है, आप समझ लीजिए इसमें दो फिगर बनाइए, जब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। जैसे ये है आपका और ये लेंस हो गया, ये आपका लेंस हो गया, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि अगर निकट की वस्तु हो, इसमें दूरदृष्टि दोष का मतलब हुआ दूर की वस्तु साफ दिखाई दे। दूर का मतलब ये अनंत, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें ये सीधा कहाँ बनती हैं? रेटिना पर, ठीक है। तो ये रेटिना पर जब बनता है प्रतिबिंब तो ये हमको साफ दिखाई देते हैं। और यही चीज़ अगर हमें कह देता कि अगर निकट वस्तु हो, यहाँ निकट बिंदु कितना होता हो, नेत्र का निकट बिंदु जो होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। हम हमेशा 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर नहीं देख सकते हैं। और दूर बिंदु जो होता है, दूर बिंदु ये सदैव अनंत होता है। पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। दूर हम अनंत तक देख सकते हैं, लेकिन निकट क्या है? 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो देखो हमने कहा निकट की वस्तु ये देखो, ये गई किरण, ये गई, लेकिन हमेशा जब ऐसे जाएगी तो कहाँ पे? मुड़ नहीं पाती। ये देखो, और ये कहाँ पे चली गई? यहाँ। प्रतिबिंब कहाँ बन गया? रेटिना से बाहर। रेटिना तो यहाँ है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि वस्तु क्या हो? दूर हो, तो प्रतिबिंब सदैव रेटिना में बनता है, इसलिए वस्तु दिखाई देती है। लेकिन अगर नज़दीक हो तो वस्तु नेत्र के बाहर बनता है प्रतिबिंब वस्तु का, इसलिए वस्तु हमको दिखाई नहीं देती। इसका अर्थ क्या हो गया? क्या कारण हो गया? कारण तो यही हो गया ना, ये हो गया कि पहला कारण ये तो ये जो नेत्र का गोलक है, क्या हो गया? पहले यहाँ था तो छोटा हो गया। कारण क्या हो गया? कारण भी पूछे जाते हैं। कारण और निवारण दोनों आते। देखो ये तो कोटर क्या होता है? कोटर क्या होगा? छोटा हो गया। किसी कारणवश ये जो कोटर है नेत्र का वो क्या हो गया? छोटा हो गया। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है कि जो नेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई। क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक, तो इस तरह से हम दो कारण स्पष्ट रूप से जान गए कि हम इस तरह से इसको एडजस्ट करें। लेकिन इसे निवारण कैसे करेंगे? निवारण करने के लिए अगर हम ऐसा लेंस लगाएं, यहाँ किस में लगाएं? अवतल, तो ये क्या करेगा? इसको फैला देगा, ठीक है। ये क्या करेगा? फैलाएगा। तो जो ही इस पर टकराएगा ये क्या हो जाएगा?